गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपन ने लेक्चर पढ़ा था वो था डीटीपी के अंदर कि किस तरीके से अपन टूल बॉक्स का यूज करते हैं। आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं कि डीटीपी जो होता है वो कैसे रन करता है दूसरे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर। और डीटीपी में भी स्पेशली अपन जो पढ़ रहे हैं वो है पेज मेकर। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेज मेकर के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज मेकर अपना एक यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा डीटीपी सॉफ्टवेयर है जो डील करता है नॉर्मली टेक्स्ट मीडिया के साथ और कुछ हद तक वो ग्राफिक्स मीडिया के साथ भी डील करता है। मतलब अपन दो पार्ट हम यूज करते हैं इसके अंदर, एक होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है ग्राफिक्स। इन दोनों को अपन इंप्लीमेंट करते हैं। टेक्स्ट का मतलब जो चीजें अक्षरों की सहायता से रिप्रेजेंट की जाती है, ग्राफिक्स का मतलब जो पिक्चर्स, जो इमेज, जो लोगो, जो आइकन, उनका यूज करते हुए इंप्लीमेंट होती है। आज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, जो कि इसका पेज मेकर 7.0 का एक बहुत बड़ा फीचर था, जिसकी वजह से ये डीटीपी सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो ऐड किया गया था पेज मेकर के 7.0 वर्जन के अंदर, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और वो टेक्निक है अपनी इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेक्निक। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कैसे होता है या किसको अपन बोलते हैं इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग? देखिए, पहले अपन पढ़ते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जब अपन लेकर आते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयात करना। यहां आयात करने का मतलब किस चीज से? सपोज कीजिए कि ये अपना पेज मेकर का सॉफ्टवेयर का वर्किंग एरिया, और ये कोई दूसरी कंपैटिबल एप्लीकेशन है, कोई दूसरी ऐप है, कोई दूसरी एप्लीकेशन है जो इस पेज मेकर की कंपैटिबल है। कंपैटिबल का मतलब समझते हो? दोनों एक स्तर की, मतलब दोनों, ये एप्लीकेशन भी टेक्स्ट मीडिया को यूज कर सकती है, ये भी ग्राफिक्स मीडिया को यूज कर सकती है। इसमें भी अपन वही चीजें इंक्लूड करते हैं जो अपन पेज मेकर में कर सकते हैं। तो दोनों यदि कंपैटिबल हो तो ये चीज पॉसिबल है पेज मेकर में कि अपन इसके द्वारा लिखे गए डेटा को यहां पर लेकर आए, या इसके द्वारा बनाए गए पेज को अपन इस सॉफ्टवेयर या इस एप्लीकेशन के आईडी में ओपन कर सकें। जब अपन किसी दूसरी एप्लीकेशन से कोई भी डेटा या कोई भी पेज या कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स पेज मेकर सॉफ्टवेयर के वर्किंग एरिया में या उसके आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं, तो उस चीज को अपन बोलते हैं इंपोर्टिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपना कहलाता है इंपोर्टिंग, आयात करना। इसका बिल्कुल विपरीत जो होता है, बिल्कुल ऑपोजिट, जिसको अपन बोलते हैं कि पेज मेकर के द्वारा बना हुआ जो पेज है वो यदि अपन भेज दें, किसमें भेज दें? दूसरी एप्लीकेशन में, दूसरी कंपैटिबल एप्लीकेशन के अंदर यदि अपन इसका डेटा भेज दें या उसके अंदर अपन स्टोर कर दें, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना कहलाएगा एक्सपोर्टिंग। इस तरीके से अपन दो थीम्स यूज करते हैं, दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो अपना है वो कहलाता है डेटा को दूसरी एप्लीकेशन से अपने पेज मेकर सिस्टम के अंदर लेकर आना, दैट इज नोन एज डेटा इंपोर्टिंग। व्हेन वी इंपोर्ट डेटा और पेज और पब्लिकेशन फ्रॉम अदर कंपैटिबल एप्लीकेशन टू पेज मेकर, then technique is known as पेज मेकर इंपोर्टिंग टेक्निक। एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ऑपोजिट, जब अपन पेज मेकर के सॉफ्टवेयर के द्वारा बने हुए डेटा को दूसरी एप्लीकेशन के अंदर शो करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। आज अपन इंपोर्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इंपोर्टिंग के लिए पेज मेकर सॉफ्टवेयर जो होता है वो तीन तरीके की इंपोर्टिंग टेक्निक अपने को प्रोवाइड करता है, या अपन यूं कह सकते हैं कि तीन प्रकार से डेटा को इंपोर्ट किया जा सकता है पेज मेकर सॉफ्टवेयर। वो तीन तरीके कौन से? पहला तरीका है प्लेस कमांड के थ्रू। अपन इस कमांड का यूज करते हुए डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे दो ऐसे तरीके हैं जो अपन जनरली यूज करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये तीन ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर इंपोर्टिंग टेक्निक के रूप में। अब इन तीनों के अंदर तरीके अलग अलग हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा।
ये तीनों के तीनों टेक्निक डिपेंड करती है OLE के ऊपर। इसके बारे में अपन हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। OLE, ये OLE क्या होता है? ये इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या कहते हैं अपन इसको? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये टेक्निक कैसे वर्क करती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग? सबसे पहले अपन इंपोर्ट करने वाले हैं, मतलब किसी दूसरी एप्लीकेशन का डेटा पेज मेकर में लेकर आते हैं। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं अपन, जब दूसरी एप्लीकेशन से डेटा अपनी एप्लीकेशन यानी कि पेज मेकर में आएगा तो उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर उसका एक्सटेंशन अलग है, उसका वर्ड रेशियो अलग है, उसका फॉर्मेटिंग अलग है, मतलब उसके अंदर जो उसकी सेटिंग्स है वो अलग है, और पेज मेकर के अंदर अलग है। टेक्स्ट के लिए अलग होती है, ग्राफिक्स के लिए तो और भी अलग होती है। तो यहां अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वहां से जब डेटा पिक होगा तो वो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम ये करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो और भी कोई दूसरे मीडिया का हो, ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, वो ऑब्जेक्ट लिंक होगा। लिंक होने का मतलब ये होता है कि वो जुड़ेगा पेज मेकर के साथ, और फिर उसके बाद एम्बेड होगा। एम्बेड करने का मतलब एक्सप्लोर हो जाएगा, मतलब उसके साथ अपन यूं कह सकते हैं कि उसमें स्टोर हो जाएगा, उसके साथ यूज होने की कंडीशन में रहेगा। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं तीनों ही कमांड में। पहला, दूसरी एप्लीकेशन का डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, फिर उसको लिंक करना पेज मेकर के साथ, और लास्ट में उसको यूज करना या एम्बेड करना। ये तीन कॉन्सेप्ट अपने तीनों कमांड में चला। अब अपन बारी बारी से तीनों कमांड को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला काम है कि अपन इंपोर्ट करने वाले हैं किसकी सहायता से? प्लेस कमांड की सहायता से। इसको अपन एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल स्टेप्स में होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। पहला काम अपने को क्या करना है? जो पहला स्टेप है वो अपने को क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में अपने को ये करना है कि जो डेटा अपने को इंपोर्ट करना है उसको अपन सेलेक्ट करें किसी दूसरी एप्लीकेशन से। मैंने सबसे पहला काम किया डेटा सिलेक्शन का। किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में, जैसे MS वर्ड है, सपोज MS वर्ड के अंदर मैंने कुछ टाइप कर रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है, मैं वहां से उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करूंगा, जिसको अपन बोलते हैं डेटा सिलेक्शन करना। वो काम किया जाता है, डेटा सेलेक्ट होगा। सेकंड स्टेप अपन क्या करेंगे, अपन इसके मेन्यू बार में जाएंगे। जो अपना पेज मेकर का मेन्यू बार होता है उसको अपन ओपन करेंगे। मेन्यू बार समझते हो ना, जो ऊपर ऊपर टाइटल बार होता है, उसके नीचे 9 मेन्यूज होते हैं। उन 9 मेन्यूज के अंदर अपन उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको अपन क्लिक करेंगे। उसमें से कौन सा मेन्यू अपन क्लिक करेंगे? अपने पास जो सबसे पहला मेन्यू होता है उसको अपन क्लिक करेंगे, जिसका क्या नाम है? फाइल मेन्यू। अपन इस फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन इस फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, अलग अलग सब मेन्यूज की लिस्ट आएगी, नीचे की तरफ ओपन होगी। उस ओपन होने वाली लिस्ट के अंदर अपन सिंपली जो प्लेस नाम से कमांड होती है, इस नाम से जो सब मेन्यू है इसको अपन सेलेक्ट करें। ये काम करते, जैसे अपन ये काम करेंगे, ये काम करते ही अपने पास प्लेस डायलॉग बॉक्स शुरू हो जाएगा। प्लेस डायलॉग बॉक्स अपना ओपन हो जाएगा, ये वाला बॉक्स अपना ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब एक अलग से विंडो आ जाएगा। उस विंडो के अंदर अपन जो सिलेक्टेड चीज यूज की है वो अपना क्लिपबोर्ड के अंदर शो करेगा। वहां से अपन उसको जहां चाहे जब चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां चाहे जब चाहे अपन उसको पेस्ट कर सकते हैं, या अपन यूं कहें कि जहां चाहे जिस पेज के अंदर चाहे अपन उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से 3 स्टेप्स में वर्क करता है। सिंपली कैसे वर्क करेगा? सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे दूसरी एप्लीकेशन से, जिस डेटा को अपने को यूज करना है इंपोर्ट करने के लिए। खासियत ये है कि डेटा जो होता है दैट मस्ट बी टेक्स्ट और ग्राफिक्स। वो किस में होना चाहिए? या तो टेक्स्ट के रूप में होना चाहिए या फिर वो ग्राफिक्स के रूप में होना चाहिए। उसके बाद अपन सेकंड क्या करेंगे,
मेन्यू बार में जाएंगे, मेन्यू बार के अंदर अपने पास जो फाइल मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें भी अपने पास प्लेस के नाम से कमांड होती है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने पास ये सारा जो मेन्यू बार है उसका वर्किंग विंडो चला जाएगा। अपने पास जो डिस्प्ले होगा वो होगा प्लेस डायलॉग बॉक्स। उस प्लेस डायलॉग बॉक्स के अंदर अपन अलग अलग जो अपने पास ऑप्शंस हैं जिनके अंदर अपने को इंपोर्टिंग, लोकेशन, पेज, इन सबको अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट करेंगे और उसको ओके कर देंगे। ओके करते ही वो डेटा अपना पेज मेकर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये जो प्लेस कमांड है इसको फाइंड करने का अपने पास एक और भी तरीका है। अपन चाहें तो कंट्रोल प्लस डी ये शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। अगर ये शॉर्टकट की दबाएंगे तो अपने आप प्लेस कमांड रन हो जाएगी। उसके लिए अपने को दूसरी चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये अपना पहला तरीका हो गया इंपोर्टिंग का। अपन ने अभी पढ़ा है कि अपन 3 तरीके इंप्लीमेंट कर सकते हैं या 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं इंपोर्टिंग के। सेकंड जो मेथड होता है इंपोर्टिंग का वो होता है कॉपी एंड पेस्ट। ये भी आपने बहुत किया है। ऑलमोस्ट हर एक जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल यूजर होता है दैट मस्ट गो थ्रू प्रोसेस ऑफ कॉपी एंड पेस्टिंग। सिंपल सा मतलब है अपन दूसरी एप्लीकेशन का डेटा अपनी पेज मेकर सॉफ्टवेयर में लेने आ रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब वहां से अपन कॉपी करेंगे और अपने पेज मेकर में अपन उसको पेस्ट कर देंगे। करेंगे कैसे? सिंपली वही जो अपन ने अभी स्टेप्स किए थे। पहला स्टेप क्या किया अपन ने? डेटा सेलेक्ट करना किसी दूसरी एप्लीकेशन से, अदर एप्लीकेशन से डेटा सेलेक्ट करना। ये अपना पहला काम होगा। जैसे एमएस वर्ड में मैंने कुछ पर्टिकुलर पेज के कुछ डेटा को सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद सेलेक्टेड जो डेटा है उसको अपन क्या करेंगे? कॉपी कर देंगे। कॉपी करने का मतलब ये हुआ कि अपन डायरेक्ट सिंपली अपने पास कमांड होती है, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ही अपने पास कॉपी का ऑप्शन आता है, वो अप्लाई कर देंगे। या फिर इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी, ये अपन कॉपी कर देते हैं। कॉपी करते ही सेलेक्टेड डेटा जो होता है वो क्लिप बोर्ड में शो हो जाता है या उसके अंदर स्टोर हो जाता है टेम्परेरी रूप से। ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि कॉपी एंड पेस्ट मेथड या तीनों मेथड ओएलई टेक्निक पर आधारित होते हैं। अब उसके बाद क्या करना है? जैसे अपन ये कर देंगे अपना जो कर्सर है वो इस प्रकार से लोडेड आइकन के रूप में डिस्प्ले होने चाहिए। लोडेड आइकन का मतलब ये होता है कि अपन ने कुछ ना कुछ कॉपी कर रखा है। अपना जो आइकन होता है तो नॉर्मली इस प्रकार का आइकन होता है, वो अपना क्या होगा? इस प्रकार के आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब देयर समथिंग मस्ट बी कॉपीड इन क्लिपबोर्ड, मतलब कुछ ना कुछ जरूर क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपीड है। अब अपने को सिंपली उसको पेस्ट करना। पेस्ट करने के लिए अपन जानते हैं वही तरीका होता है, अपन उस लोकेशन पे जाएंगे या अपन पेज मेकर की उस खाली जगह पे जाएंगे जहां पर अपने को कॉपी का पेस्ट करना है। मतलब जो अपन ने सेलेक्ट किया है वो वहां पर अपने को लिखना है उस पर्पज के लिए। उस लोकेशन पर अपन गए, जाने के बाद अपन ने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते ही अपने पास किस नाम से ऑप्शन आता है? पेस्ट के नाम से ऑप्शन आता है। अपन पेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो चीज आपने कॉपी की थी वो उस लोकेशन पे स्टोर हो जाती है, परमानेंट रूप से स्टोर हो जाती है। उसको बोलते हैं पेस्टिंग करना। लेकिन इस चीज का भी अपने पास एक शॉर्टकट है। इस चीज का शॉर्टकट क्या है? अपन कंट्रोल प्लस वी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी यूज करने का मतलब ये हुआ कि जो चीज अपन ने कॉपी की अपन उस लोकेशन पे क्लिक करके, लोडेड आइकन को क्लिक करके जैसे ही कंट्रोल प्लस वी करेंगे वो वहां पर सीधा का सीधा पेस्ट हो जाएगा। अपने को राइट क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने को पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका पेस्ट कमांड से था। पेस्ट कमांड अपन यूज करेंगे, पेस्ट कमांड को अपन इंप्लीमेंट करेंगे। पेस्ट कमांड अपन कहां से मिलेगी? अपने को फाइल के अंदर, फाइल जो मेन्यू होता है उसके अंदर प्लेस के नाम से होता है। फिर उसका अपन उसको या कंट्रोल प्लस वी का अपन यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका था कॉपी एंड पेस्टिंग का। सिंपली अपन ने डेटा दूसरी एप्लीकेशन से कॉपी किया,
उसको क्लिपबोर्ड में टेम्परेरी रूप से स्टोर किया और लोडेड आइकन के अंदर अपना कर्सर चेंज हो गया, फिर अपन ने अपनी जगह पर या जिस जगह पर आप चाहते हैं वहां पर अपन ने उसको पेस्ट कर दिया। ये अपना सेकंड मेथड हो गया। लास्ट जो इसका मेथड होता है वो है थर्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या होता है? ड्रैगिंग का मतलब होता है कि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी फाइल है उसको सेलेक्ट करके माउस क्लिक रखते हुए दूसरी जगह पर खिसकाते हैं। जो खिसकाने वाला मेथड है उसको अपन बोलते हैं ड्रैगिंग करना। यह भी अपना सिंपली OLE टेक्निक पर आधारित होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग टेक्निक के ऊपर आधारित होता है। तरीका वही सेम है जो अपने लास्ट प्रोसेस किया था, कॉपी एंड पेस्ट। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी उसी चीज को फॉलो करता है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, जो अपन ने दूसरी एप्लीकेशन का डेटा लिया है उसको ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगा। क्यों करता है ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट? ताकि वो जो डेटा है वो कंपेटिबल हो जाए, लायक हो जाए। किस किस तरह के लायक हो जाए कि अपन दूसरी एप्लीकेशन में उसको यूज कर सके, इस स्तर के वो लायक हो जाए। इस केस के लिए अपन OLE टेक्निक यूज करते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको लिंक कर देते हैं पेज मेकर के साथ और एम्बेड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। अब देखिए ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कैसे होगा। पहला स्टेप कॉपी एंड पेस्ट की तरह सी, अपन डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एक लोकेशन से सेलेक्ट करेंगे, दूसरी एप्लीकेशन की किसी लोकेशन से अपन सेलेक्ट करेंगे और अपने पेज मेकर के अंदर अपन उसको ड्रैग कर देते हैं। पेज मेकर लोकेशन के ऊपर अपन उसको ड्रैग करते हैं। सिंपली मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। जैसे ये अपना पेज मेकर का विंडो है और ये अपना दूसरी किसी एप्लीकेशन का विंडो है। यहां पर अपन ने कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखा, जैसे मैंने ये लिखा दिस पेज, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करूंगा, मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर्सर यहां पर रखते हुए इस जगह से खींचकर इसको यहां पर छोड़ देता हूं। यहां मैं रिलीज कर देता हूं इसको लोकेशन पे। जैसे ही मैं इस लोकेशन पे रिलीज करता हूं, इसका मतलब जो मैंने वहां लिखा था वो एज इट इज ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होकर इस लोकेशन पर आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सिंपली जब अपन डेटा को किसी दूसरी एप्लीकेशन से लेकर आते हैं पेज मेकर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन इंपोर्टिंग टेक्निक। एंड इंपोर्टिंग टेक्निक मस्ट बी यूज्ड और मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग 3 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट थ्रू प्लेस कमांड, सेकंड वन थ्रू कॉपी एंड पेस्ट, थर्ड वन थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉपिंग मेथड। तीनों ही OLE टेक्निक पर आधारित होती है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग टेक्निक के ऊपर आधारित होते हैं और तीनों का तरीका अपन ने डिस्कस किया। कल अपन पढ़ेंगे एक्सपोर्टिंग टेक्निक के बारे में।